Hello friends, this is SP. Welcome to Adhikam Manch. We are present here with another new session that is motivation अर्थात अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स आज जो हम एक नए सेशन के साथ प्रेजेंट हुए हैं उसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे यानी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको वीडियो या सेशन पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, यानी 3 क्वेश्चन तो मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं। बिकॉज यह थ्योरी ऑफ मोटिवेशन नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आएगा। या मोटिवेशन से संबंधित कौन सी जो थ्योरीज हैं वो काम करती हैं और मोटिवेशन क्या है। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन या डेफिनेशन या और कई सारी चीज़ जो अभिप्रेरणा से संबंधित है, अभिप्रेरणा किस किस तरह से कार्य करती है, किस किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी हमारे इमोशंस का इसके साथ संबंध है, तो उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्मिनोलॉजी है यानी मोटिवेशन जो शब्द है वो कहाँ से निकल कर आया है, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो फ्रेंड्स एक जो वर्ड है यानी मोटम या फिर दूसरा यानी मायोवियर यानी मायोवियर, दो ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड है एक। तो इसका जो ओरिजिन मोटिवेशन का जो ओरिजिन है मोटम या मोवियर वर्ड से हुआ है, जो लैटिन वर्ड है। तो यदि हम मोवियर की बात करते हैं तो इसका जो मतलब होता है, जो इसकी मीनिंग जो होती है टू मूव। टू मूव मतलब गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। तो फ्रेंड्स यानी मोटम या मायोवियर या मोवियर टू मूव, इसका मतलब टू मूव होगा यानी गति प्रदान करना। तो फ्रेंड्स यानी मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा एक ऐसा कारक, एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे किसी भी कार्य को, किसी भी एक्टिविटी या को, हमारे किसी कार्य को एक गति देता है यानी गति प्रदान करता है। क्योंकि इसका मीनिंग हो गया यानी गति प्रदान करना। तो हमारे कार्य को गति प्रदान करना या हमारी एक्टिविटी, हमारे व्यवहार में एक मोशन ला देना, वो सभी मोटिवेशन है। क्योंकि हम किसी कार्य को तब तक नहीं करने वाले तब तक हमें एक प्रेरणा नहीं मिलेगी, एक अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स प्रेरणा मिलना बहुत ज़रूरी है किसी कार्य को करने के लिए। तो अभिप्रेरणा एक गति देती है, गति का काम करती है, यानी हमें एक ड्राइव देती है। यदि गति की बात करें तो एक ड्राइव देती है जिससे हम किसी भी कार्य को करते हैं और उसे अंजाम तक ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स टर्मिनोलॉजी की हमने बात की, यानी मोटिवेशन जो शब्द है वो मोटम या मोवियर जो लैटिन वर्ड है उससे बना है, जिसका मतलब होता है यानी टू मूव यानी गति प्रदान करना। तो किसी कार्य को गति प्रदान करने के लिए हमें चाहिए होता है कि एक मोटिवेशन चाहिए। अब मोटिवेशन किस किस तरह से काम करता है, किस तरह से मोटिवेशन की साइकिल चलती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं या और जो देख लेते हैं। तो क्योंकि कोई भी हम कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो नीड की ज़रूरत होती है, क्योंकि नीड ही सभी आविष्कार की जननी है। क्योंकि नीड के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब हमें किसी चीज़ की नीड यानी आवश्यकता होगी तब हम किसी चीज़ के लिए मोटिव होंगे या फिर अभिप्रेरित होंगे। तो सबसे पहले जो नीड की आवश्यकता होती है, जो अभिप्रेरणा मतलब नीड के थ्रू ही अभिप्रेरणा निकलती है। यदि हम बात करते हैं यानी किसी कार्य को करने के लिए गति प्रदान करना, किसी कार्य को हम क्यों करते हैं, उसके अंजाम तक क्यों पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्यों अपने गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पीछे हमारा एक मोटिव छिपा हुआ होता है। एक मोटिव के लिए हम हमेशा काम करते हैं। जो नीड होती है वो मोटिव के लिए हमें आगे अभिप्रेरित करती है और एक ड्राइव मतलब एक फ्यूल का काम करती है। तो मोटिव छिपा रहता है। यदि हम मोटिव की बात करते हैं तो मोटिव का संबंध भी सीधा नीड यानी हमारी आवश्यकताओं से है। आवश्यकता होती तभी हम मोटिव होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नीड के साथ साथ इसका जो संबंध है वो डिजायर से भी है, यानी मोटिवेशन का जो अभिप्रेरक है वो एक डिजायर भी है, या फिर हम बात करें तो ड्राइव। ठीक है, जो ड्राइव है इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि हमारी नीड्स जो आगे ड्राइव करेगी वही एक मोटिवेशन का रूप ले लेते हैं, जिसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो हम बात करते हैं यानी मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक सिर्फ वर्ड ना होकर एक प्रोसेस यानी कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस की तरह काम करती हैं, के बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ
हाँ, तो प्रक्रिया है एक, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू एकम्प्लिश द गोल। तो कुल मिला के स्टिमुलेट करती है हमारे जो मोटिवेशन है, स्टिमुलेट करती है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। ये रही एक बार। तो अभिप्रेरणा स्टिमुलस पर भी काम करती है, मतलब हमें उद्दीपक जो मिलेगा जब तक हम स्टिमुलेट नहीं होंगे तब तक हम किसी कार्य को नहीं करेंगे। तो कुल मिला के उद्दीपक पर भी, ठीक है, अभिप्रेरणा काम करती है। या हम बात करें तो रीइंफोर्समेंट जो स्किनर महोदय ने दिया है, ठीक है, अभिप्रेरणा उस पर भी काम करती है। तो एक जो बात हुई यानी नीड पर काम करती है, स्टिमुलेट यानी उद्दीपक पर काम करती है, और रीइंफोर्समेंट पर काम करती है। तो सबसे जो नेसेसरी, सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो एक नीड है। मतलब जब तक किसी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं होगी, किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, तब तक हमें मतलब एक ड्राइव नहीं मिलेगा, और ड्राइव नहीं मिलेगा तो हम अपने मोटिव तक नहीं पहुंच पाएंगे। मोटिव तक पहुंचने के लिए मतलब हम अभिप्रेरित नहीं हो पाएंगे, यानी हमें मोटिवेशनल थॉट नहीं मिलेगा तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे, किसी कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रही एक चीज़। तो कुल मिला के हम और अच्छे तरह से समझते हैं, क्योंकि कोई देखते हैं और अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझ पे आएगा। कोई एक बच्चा है या कोई एक इंसान है, ठीक है, यदि मतलब उसने लाइफ में अपने गोल सेट किया हुआ है, क्योंकि मोटिवेशन हमें गोल तक पहुंचाने और उसे अचीव करने तक का एक प्रोसेस है। तो कुल मिला के एक बच्चा है, यदि उसने, कोई भी लड़के ने गोल सेट किया, किसी इंसान ने अपना गोल सेट किया है, तो सबसे पहले उसे एक नीड होगी, ठीक, एक नीड हुई, किसी चीज़ की आवश्यकता हुई। मान के चलो गोल उसका जॉब पाना है, उसे नौकरी पानी है, तो उसे नीड है यानी नौकरी, यानी सेल्फ सिक्योरिटी की, यानी प्रोटेक्शन की। तो उसने बहुत सारी मेहनत की, मेहनत के लिए उसे एक आवश्यकता हुई, उसे फिर उस नीड के थ्रू वो अभिप्रेरित हुआ। कुल मिला के उसे अभिप्रेरणा मिली, यानी एक ड्राइव का काम किया, उसे आवश्यकता जो नीड है उसे एक ड्राइव का काम किया, फिर वो उसे मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन मिलने के लिए फिर उसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम करते करते एक डिजायर, एक इच्छा हुई, और उसने बहुत सारे मेहनत की। मेहनत करने के बाद एक मोटिव सेट किया, मोटिव सेट करने के साथ साथ वो अपने गोल को अचीव करने के लिए पहुंचा। तो कुल मिला के जो मोटिवेशन एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, ना कि एक वर्ड। तो इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। अब हम जो यहाँ बात कर लेते हैं, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नहीं मोटिवेशन को। तो जो साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स हो गए, यानी स्टिमुलेटिंग द पीपल बिहेवियर। कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो पीपल बिहेवियर को यानी स्टिमुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, कुछ फैक्टर्स हो गए जैसे कि डिजायर ऑफ मनी। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो वो हो गए एक डिजायर, यानी डिजायर ऑफ मनी हो गई। इसके बाद बात करें तो रिकॉग्निशन हो गया। रिकॉग्निशन मतलब अपनी पहचान बनाना, या फिर एक सक्सेस हो गई, एक सफलता, अपने आप को सफल इंसान बनाना। तो फ्रेंड्स ये जो फैक्टर हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो हमें अभिप्रेरित करते हैं, हमारे लिए एक मोटिवेशन प्रदान करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए, यानी डिजायर फॉर मनी, डिजायर फॉर सक्सेस, डिजायर फॉर समथिंग, या डिजायर फॉर एवरीथिंग, या फिर रिकॉग्निशन, सक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही एक बात। तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो ये भी हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, क्योंकि मनोवैज्ञानिक एक कारक है जिसकी वजह से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारक है। उसके बाद और कई सारे कारक हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो हमें अभी प्रेरणा मिलने के लिए किसी कार्य को हम करेंगे, तब तक नहीं करने वाले, तब तक हमें कोई कारक अफेक्ट नहीं करेंगे, कोई कारक नहीं मिलेंगे। यदि हम फैक्टर्स यानी एक्टिवेट, स्टिमुलेट बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर को स्टिमुलेट करते हैं, एक उद्दीपक का काम करते हैं, मतलब एक ड्राइव का काम करते हैं। उसमें हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए, और बात करें तो हम साइकोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए। दूसरे की हम बात करें तो कुछ बायोलॉजिकल जो जैविक फैक्टर हैं जो हमारे जन्मजात होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए जो हमें अभिप्रेरित करते हैं, एक ड्राइव देते हैं, एक, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इमोशनल फैक्टर हो गए कुछ जो हमें समय समय पर अभिप्रेरित करते रहते हैं। एंड इसके बाद बात करें तो कुछ सामाजिक यानी सोशल फैक्टर हो गए, सामाजिक फैक्टर।
जो हमें अभिप्रेरित करते हैं, क्योंकि समाज में जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे हम प्रतिष्ठा की बात करें, जॉब की बात करें, या फिर सम्मान की बात करें, या सामाजिक प्रेस्टीज की बात करें, तो वो इस तरह के जो कारक हो गए वो सोशल कारक हो गए। एंड बात करें तो हम यानी कॉग्निटिव कारक हो गए, यानी हमारे संज्ञानात्मक, हमारे बौद्धिक कारक कुछ हमें अफेक्ट करते हैं। तो मोटिवेशन देने के लिए हमें बहुत सारे कारक हैं। सबसे पहले हमने जो बात की साइकोलॉजिकल कारक हो गए, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद बायोलॉजिकल, या फिर हमने बात की इकोनॉमिकल नहीं, इमोशनल एंड सोशल एंड कॉग्निटिव। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमें अभिप्रेरित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो बात की, सबसे पहले मोटिवेशन के लिए नीड की आवश्यकता होती है। अब हम जो बात कर लेते हैं, जो मोटिवेशन है वो जो काम करती है नीड, यानी मोटिवेशन हमेशा वाई पर काम करती है। वाई मतलब क्यों, हम किसी कार्य को क्यों करते हैं, इसके पीछे, किसी भी एक्शन के पीछे क्यों हमेशा छिपा रहता है। किसी कार्य को हम क्यों करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं हमारा, उसके पीछे हमारा एक मोटिव छिपा रहता है। तो जो हमारे अभिप्रेरणा है वो वाई पर भी, वाई थ्योरी पर भी काम करती है, क्योंकि हम किसी कार्य को तब तक नहीं करने वाले तब तक उसके पीछे कोई कारण नहीं छिपा होता। क्योंकि हम किसी कार्य को क्यों करते हैं, किसी एक्शन को क्यों करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें अभिप्रेरणा मिली हुई होती है और हमारा एक मोटिव छिपा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम जो बात करने वाले हैं, यानी किस तरह से मोटिवेशन साइकिल काम करती है, किस तरह से हम अभिप्रेरित होते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति एक बार में, मतलब अपनी लाइफ में एक ही बार प्रेरित होता है। जन्म के बाद से लेकर जब से जन्म हुआ होता है किसी बच्चे का, और जीवन पर्यंत वो बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें करता है और वो मोटिवेट होता है। मतलब उसे समय समय पर बहुत सारी चीज़ें अभिप्रेरित करती हैं और वो मोटिवेट होता रहता है और बहुत सारे अचीवमेंट करता है, चाहे वो पावर की बात हो, चाहे वो नीड की बात हो, चाहे वो यानी एप्लीकेशन की बात हो, बहुत सारी चीज़ें अचीव करता है। तो फ्रेंड्स, हम जो बात करते हैं यानी मोटिवेशन साइकिल की बात करते हैं, तो वो किस तरह से काम करती है उसे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यानी साइकिल ऑफ मोटिवेशन या मोटिवेशन साइकिल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार मोटिवेट नहीं होता, वो बार बार मोटिवेट होता है। तो सबसे पहले जो मोटिवेट की साइकिल काम करती है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो एक नीड, एक आवश्यकता का जन्म होता है हमारे अंदर, जो जन्मजात कुछ आवश्यकताएं होती हैं या कुछ अर्जित आवश्यकताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, या हमें अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे अंदर एक नीड, एक आवश्यकता ने जन्म लिया जो हमें अभिप्रेरित करेगी, यानी कि वो अभिप्रेरणा को जगाएगी। तो जो हमारी नीड है वो अभिप्रेरणा को जगाएगी, जिससे अभिप्रेरणा मिलेगी हमें, और हम जो करेंगे हमें फिर उसके लिए एक ड्राइव मिलेगा। जो हमारी नीड है, जो हमारी अभिप्रेरणा है, एक प्रेरक का काम करके हमें एक ड्राइव देगी, एक गति देगी। ड्राइव मतलब एक गति, जो हमें एक चालन देगी, मतलब चलाने के लिए। उसके बाद जो ड्राइव के बाद हम किसी कार्य को किसी अचीव करने के लिए चल पड़ेंगे कुल मिला के। फिर उसके बाद हमें एराउजल मिलेगा। एराउजल का मतलब, एराउजल से मतलब यहाँ पे एक फ्यूल, एक आग का काम करेगा। एराउजल हमारा एक फ्यूल, एक आग। कुल मिला के हमें ड्राइव मिली, किसी चीज़ की हमें आवश्यकता हुई, अब उसके लिए हमें अभिप्रेरणा जागृत हुई, अभिप्रेरणा के लिए हमें एक ड्राइव मिली, मतलब अभिप्रेरणा ने एक गति दे दी किसी कार्य को करने के लिए, या उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए फिर हमें एराउजल मिला। या मतलब एक फ्यूल की तरह हम जलने लगे, हमारे अंदर एक जिज्ञासा, एक ज्वाला से जागृत होने लगे, जिसे हम एराउजल कहते हैं। तो एराउजल के साथ फिर हमने कुल मिला के गोल अचीव्ड बिहेव किया। जो हमने गोल सेट किया हुआ है अपना, ठीक है, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता हुई, अभिप्रेरणा जिसके लिए हम जा रहे हैं, वो गोल अचीव्ड। ओके फ्रेंड्स, तो गोल अचीव्ड बिहेवियर करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा व्यवहार है वो अपने गोल, अपने जो मोटिव है उसके प्रति चलेगा। तो गोल अचीव व्यवहार करेंगे हम। एक हमारा जो व्यवहार होगा, जो एक्शन होगा, वो गोल अचीवमेंट की तरफ चलेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो एक फ्यूल का काम कर रहे हैं, हमारी जो ड्राइव है, हम गोल अचीवमेंट व्यवहार करेंगे, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए हम बहुत सारी मेहनत करेंगे, बहुत सारे जोखिमों से भी गुजर सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। उसके बाद जो हमारा गोल अचीव हो जाएगा, यदि हम सही उचित दिशा में जाते हैं यहाँ पे,
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्भर करता है कि गोल अचीवमेंट जो बिहेवियर है हमारा यदि बिल्कुल सही मार्गदर्शन के साथ सही उचित दिशा में जाता है और अच्छा यानी एराउजल मिलता है, यानी अच्छा फ्यूल मिलता है, अच्छी एक आग मिलती है, ड्राइव तो मिली, यदि अच्छी एक आग मिलती है, यहाँ पे एक फ्यूल से मतलब है हम उचित तरीके से उसके लिए मेहनत करते हैं या उचित दिशा में जाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाता है। तो कुल मिला के हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गोल अचीवमेंट हो गया। तो ये इस तरह से साइकिल चली, गोल अचीवमेंट हुआ एंड इसके साथ रिडक्शन ऑफ एराउजल। अब एक जो बात आती है यानी रिडक्शन ऑफ एराउजल, जो हमें फ्यूल का काम कर रहा था, मतलब हमारा जो फ्यूल था, जो हमें ड्राइव मिली, जितने भी हमने जोखिमपूर्ण या कार्य के मेहनत किए, अब उसका रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि हमने जब भी अपना एक गोल अचीव कर लिया, गोल अचीव करने के बाद हमारा जो एराउजल है वो आग एक ख़त्म हो गई, मतलब उस समय के लिए बिल्कुल वहाँ पे बंद हो गई। अब हमें, क्योंकि एक बार यदि हम नौकरी पाने के लिए चल पड़े, यदि हमें नौकरी मिल जाती है अपनी जॉब, हाँ यहाँ पे देख, यदि हमें अपनी नौकरी मिल गई तो उसके लिए हम दोबारा उस नौकरी के लिए तो इवन मेहनत नहीं करेंगे, आगे दूसरी के लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जो इसके लिए जो एक एराउजल मिला था, एक आग या फिर कहें एक जो एक्शन था, उसके लिए वो बिल्कुल यहाँ से हट जाता है। हटने के बाद दोबारा से एक नीड का जन्म होता है। ये हटने के बाद दोबारा से किसी नीड की आवश्यकता होती है, दोबारा से नीड के जन्म होता है, फिर से हम अभिप्रेरित होते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से एक जो साइकिल है वो चलती रहती है, जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा की साइकिल है, इस तरह से चलती रहती है। तो फ्रेंड्स दोबारा से हम देखेंगे इसे। तो सबसे पहले हमें किसी चीज़ की जब तक आवश्यकता, जब तक एक नीड नहीं होगी, तो जो मोटिवेशन है वो नीड थ्योरी पर काम करता है, ऐसा अब्राहम मैस्लो और कई सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। तो जब तक हमें किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, हम अभिप्रेरित नहीं होंगे। तो कुल मिला के हमें एक नीड हुई, मान लेते हैं हमें एक जॉब, हमने एक अपना गोल अचीव किया, हमें जॉब पानी है किसी भी फील्ड में, तो एक उसकी आवश्यकता हुई, हमें उससे अभिप्रेरणा मिली, अभिप्रेरणा के बाद हमें ड्राइव यानी गति, अभिप्रेरणा ने हमें गति प्रदान की, जिसे हम ड्राइव कहेंगे। गति के अकॉर्डिंग फिर हम तेज़ी से काम करने लगे, एराउजल मिला, एराउजल मतलब एक फ्यूल की तरह हमने यहाँ पे बहुत सारे मार्गदर्शन लिए या फिर ये कहें कि परामर्श लिए और हम मेहनत करने लगे उचित। ठीक है, फिर गोल अचीव्ड बिहेवियर, हम अपने गोल, अपने जॉब पाने के लिए इस तरह का व्यवहार करने लगे, मतलब अपनी जो मेहनत, जो हार्ड वर्क है उस चीज़ के लिए, चाहे हम पढ़ाई कहें, चाहे वो ट्रेनिंग कहें या कोचिंग कहें, वो करने लगे, यानी गोल अचीव्ड बिहेवियर करने लगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमने उचित यानी अच्छे तरीके से अपनी मेहनत की, गोल अचीव्ड बिहेवियर किया, तो हमें मेहनत के बाद अपनी जॉब मिल गई। कुल मिला के हमने जो अपना गोल सेट किया था वो अचीव हो गया, यदि हमें नौकरी मिल गई। तो उसके बाद जो हमारा एराउजल था वो एकदम बिल्कुल हट जाता है, मतलब रिडक्शन हो जाता है, वो हट जाएगा। उसके बाद हमें उस जॉब पर हम प्राप्ति के बाद हम नेक्स्ट हमें और किसी चीज़ की यानी दूसरी जॉब की हो सकती है, गाड़ी बंगला या और किसी चीज़ की एक नीड हो सकती है। तो कुल मिला के दोबारा से एक नीड होगी, फिर से अभिप्रेरणा होगी, तो कुल मिला के इस तरह से ये एक साइकिल चलती रहती है, जिसे हम मोटिवेशन साइकिल कहते हैं, साइकिल ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन की थ्योरी इस तरह से काम करती है, यानी अभिप्रेरित हम समय समय पर होते रहते हैं और उस चीज़ के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट यानी नीड और ड्राइव की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम गोल अचीव्ड बिहेव करते हैं और अपने बिहेवियर को अचीव कर लेते हैं, अपने मतलब कोई भी जो हमारा गोल है उसे अचीव कर लेते हैं और उसके बाद यानी हमारे जो एराउजल है उसका रिडक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही यानी मोटिवेशन साइकिल। अब जो हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बारे में, या फिर डेफिनेशंस ना करके हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये रही अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरणा की साइकिल। तो हमने जो फ्रेंड डिस्कस किया, सबसे पहले हमने यानी अभिप्रेरणा को डिस्कस किया, यानी अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या है, किस तरह से काम करती है। तो नीड की थ्योरी पर काम करती है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी हम किसी चीज़ को करते हैं। एंड हमने मोटिवेशन साइकिल की बात की। ठीक है, तो ड्राइव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा मोटिव एक मोटिव छिपा होना चाहिए, एक एम, एक गोल होना चाहिए, तभी हम मोटिवेट होते हैं और किसी कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के प्रकार। यदि हम टाइप ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा के प्रकारों की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अभिप्रेरणा के मतलब देयर आर
टू मेजर टाइप्स या देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। सिर्फ अभिप्रेरणा के दो प्रकार पाए जाते हैं। तो दो प्रकारों में यदि हम बात करते हैं, जो पहला प्रकार है वो पहला प्रकार हो गया हमारा इंटरनल, यानी इंटरनल मोटिवेशन। फ्रेंड्स पहला जो हो गया इंटरनल मोटिवेशन, एंड दूसरा जो हो गया, दूसरे की बात करें तो वो हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं फ्रेंड। इनका नाम इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग तरीके से हो सकता है। इंटरनल को हम यानी इंट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल को यानी एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट की यदि हम बात करें यानी इंटरनल मोटिवेशन, तो इंटरनल मोटिवेशन हमारी यानी इंस्ट्रिक्ट पर काम करती है, कुल मिलाकर हमारे मूल प्रवृत्ति पर काम करती है। और ये जो होती है हमारी जन्मजात होती है, ये हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं। इस तरह की जो अभिप्रेरणा है वो जन्मजात होती है, या ये कहें कि ये जो नीड होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं हमारी, बिल्कुल जन्मजात होती हैं। इन जन्मजात आवश्यकताओं में काम करें तो या इनको हम प्राथमिक भी कहते हैं, यानी प्राइमरी नीड्स या प्राथमिक मोटिवेशन। यदि प्राथमिक मोटिवेशन की बात करें तो जैसे हमारी भूख हो गई, यानी हंगर, प्यास हो गई, ठीक है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने साथ यानी भूख, प्यास आदि जो मूल प्रवृत्ति हैं उनको लेकर होता है। तो यही मोटिवेशन का काम करते हैं, यानी ये नीड के काम करते हैं, क्योंकि भूख प्यास हमारी एक आवश्यकता है, चाहे फिर सोना हो गया, ठीक है, या फिर बात करें यानी सेक्सुअल अर्ज यानी कामुकता आदि जो हो गई, ये हमारी बेसिक नीड्स हो गई, जो हमारे इस पर इंटरनल मोटिवेशन काम करती है, जो जन्मजात होती हैं, चाहे भूख हो गई, प्यास हो गई। क्योंकि जब तक हमें भूख की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब हमें भूख की नीड होगी तभी तो कोई बच्चा रोएगा और भूख के लिए तड़पेगा, और कुल मिलाकर उसकी जो मदर है उसके लिए मिल्क फीडिंग कराएगी। तो ये रही एक बात। तो फ्रेंड्स तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट इज इंटरनल मोटिवेशन, जिसे हम यानी आंतरिक कहते हैं। हिंदी में यदि बात करें तो ये आंतरिक हो गई, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल। और इसका ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई जो जन्मजात होती है, जो जिसे हम प्राथमिक नीड्स भी कहते हैं, यानी प्राथमिक आवश्यकता, जैसे भूख, प्यास, सोना और प्रेम आदि, ये सब हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही यानी फर्स्ट टाइप मोटिवेशन का। यदि हम सेकंड टाइप की बात करते हैं तो यानी एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल की बात करते हैं यानी बाह्य अभिप्रेरणा, यानी बाह्य अभिप्रेरणा जो हम सोसाइटी, समाज या फैमिली आदि में जाने के बाद हम अर्जित करते हैं। तो फ्रेंड्स जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो अर्जित होती है, हम इसे अर्जित करते हैं, ये जन्मजात नहीं होती, जन्म से लेकर इससे पैदा नहीं होते। तो फ्रेंड्स जो इंटरनल अभिप्रेरणा की यदि हमने बात की, तो इंटरनल जो अभिप्रेरणा है वो जो काम करती है हमारे एक्शन पर काम करती है, यानी मूल प्रवृत्तियों के साथ एक्शन पर काम करती है। इसके लिए सिर्फ एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, जो क्रिया कर रहा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए उसे बदले कुछ मिले या ना मिले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्योंकि किसी बच्चे को यदि प्यास लग रही है तो वो सिर्फ उसके लिए तड़पेगा, यदि उसे प्यास मतलब उसकी मम्मा पानी पिलाए या ना पिलाए वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो नेक्स्ट की हम बात करते हैं यानी अर्जित एक्सटर्नल यानी बाह्य अभिप्रेरणा की यदि हम बात करते हैं, तो बाह्य अभिप्रेरणा जो काम करती है वो प्राइज पर काम करती है, यानी पुरस्कार पर काम करती है, या फिर यह कहें पनिशमेंट पर काम करती है फ्रेंड्स। तो क्योंकि प्राइज या कोई मोटिव छिपा रहता है इसमें, जो बाह्य अभिप्रेरणा है जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक किसी हमें उस चीज़ का प्राइज, उस चीज़ का पुरस्कार, उस यानी चीज़ का हमें उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कुछ चीज़ बदले में नहीं मिलेगी। तो जो अर्जित अभिप्रेरणा है ये प्राइज पर काम करती है, इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसीलिए हम इसे सोशल मोटिवेशन भी कहते हैं, यानी सामाजिक अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स एक्सटर्नल मोटिवेशन अर्जित अभिप्रेरणा होती है, तो इसका एक जो नाम हो गया वो अर्जित अभिप्रेरणा हो गई, या बात की तो हमने बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, इसके कई नाम हो जाते हैं। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन, अर्जित अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। यदि हम बात करें तो यानी सोशल अभिप्रेरणा, या क्योंकि समाज में जाने के बाद यह अभिप्रेरणा हमारे अंदर अर्जित होती है, मतलब हम इसे एक्वायर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई सामाजिक, यानी सामाजिक अभिप्रेरणा।
तो इसके कई नाम हो गए। इसे एक्सटर्नल ना कह के एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसके कई रूप हो गए, क्योंकि ये जो प्राइज़ पर काम करती है इसके लिए पुरस्कार मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक इसके बदले किसी काम के बदले हमें पुरस्कार नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमें अभिप्रेरणा हुई जॉब करने की, फ्रेंड्स यदि हमें अभिप्रेरणा हुई जॉब करने की, तो जॉब हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें वहाँ से मनी यानी पैसे या सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये पुरस्कार यानी लेने देने पर काम करती है। कुल मिला के हमें इसके लिए कुछ चाहिए, पुरस्कार चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक्शन पर काम नहीं करती। कोई भी एक्शन हमारे व्यवहार में कोई भी एक्शन तब तक नहीं होगा तब तक हमें इसके पारितोषिक नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो चीज़ आती है, एक तो पुरस्कार हो गया, इसके बाद दंड हो गया, दंड के बाद निंदा हो गई, ठीक है। निंदा के साथ साथ प्रशंसा, क्योंकि हम किसी की प्रशंसा तब तक नहीं करेंगे तब तक हमें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रही यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे हम अर्जित भी कहते हैं। इसमें प्रशंसा हो गई, निंदा हो गई, दंड हो गया, इसके साथ साथ ईर्षा होगी, क्योंकि ईर्षा जो जागृत होती है हमें समाज और सोसाइटी में आने के बाद ही जागृत होती है। निंदा या दंड या प्रशंसा आदि सभी पर काम करती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बात की यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं। जो फर्स्ट हो गए इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जन्मजात होती है, जो जन्म से लेकर पैदा होते हैं। कुल मिला के ये जो बेसिक नीड्स हैं उस पर काम करती है। बेसिक नीड्स की बात करें तो जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई आदि, ठीक है। इसके बाद क्योंकि तब तक ये जो मूल प्रवृत्ति हैं इन पर काम करती है और एक्शन पर काम करती है, इसके बदले कुछ मिले या ना मिले वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। इसीलिए इनको हम प्राथमिक या आंतरिक यानी प्राथमिक अभिप्रेरणा कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी नीड्स पर काम करती हैं। दूसरी बात की हमने यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा, जिसे हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, क्योंकि इसे हम एक्वायर करते हैं यानी अर्जित करते हैं, इसलिए इसे हम अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। अर्जित कब करते हैं? क्योंकि हम समाज और सोसाइटी में जाने के बाद, इसलिए इसका जो दूसरा नाम एक और निकल कर आता है वो सामाजिक अभिप्रेरणा निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स क्योंकि कई बार घुमा सकता है लैंग्वेज में, यदि अलग अलग डिफरेंट नाम से पूछता है तो आप समझने की कोशिश करें। जो अर्जित अभिप्रेरणा है वो एक्सटर्नल है, और जो प्राइस पर काम करती है इसमें जो होते हैं वो दंड हो गए, प्रशंसा हो गई आदि। क्योंकि हम किसी काम को इस अभिप्रेरणा में किसी काम को हम तब तक नहीं करेंगे तब तक हमें उसके बदले कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब उसके बदले हमें कुछ इनाम या पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रही बात, यानी 2 चीज़ों की हमने बात की, यानी 2 तरह के अभिप्रेरणा, यानी एक हो गई यानी इंटरनल और एक होगी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अभिप्रेरणा को यानी एक्सट्रेंजिक भी कहते हैं और इंटरनल को यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब कई सारी थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं अप्रोचेस। तो फ्रेंड्स मोटिवेशन से संबंधित यानी अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ दृष्टिकोण हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कुछ अप्रोचेस हैं जो मोटिवेशन से संबंधित हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कुछ दृष्टिकोण, अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के कुछ अप्रोचेस हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उस पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं फ्रेंड्स वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, यानी बिहेवियरल अप्रोच। सबसे पहले हम जो बात करते हैं बिहेवियरल अप्रोच, यानी व्यवहारवादी मोटिवेशन के बारे में क्या सोचते हैं, उनके अकॉर्डिंग व्यवहार मतलब मोटिवेशन किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं यानी बिहेवियरल अप्रोच। तो फ्रेंड्स बिहेवियरल अप्रोच की जब हम बात करते हैं यानी व्यवहारवाद में जो मोटिवेशन है अभिप्रेरणा है वो किस तरह से काम करती है। तो व्यवहारवादी जो मानते हैं, व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग यानी जो अभिप्रेरणा है वो प्राइस पर काम करते हैं, क्योंकि ये अभिप्रेरणा तब तक काम नहीं करने वाले तब तक उसके बदले उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ये प्राइस पर काम करती है। तो इस तरह से जो बिहेवियरल अप्रोच की माने तो ये जो होगी बाह्य अभिप्रेरणा की तरह हो गई। इनके अकॉर्डिंग ये बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा हो गई। ये ऐसा मानते हैं कि ये अर्जित होती है, इनके अकॉर्डिंग जो अभिप्रेरणा है अर्जित होती है। तो बिहेवियरिस्ट जो मानते हैं इसे अर्जित अभिप्रेरणा मानते हैं कुल मिला के, क्योंकि
इनके अकॉर्डिंग जो अभिप्रेरणा है वो प्राइस पर काम करेगी, तब तक पुरस्कार नहीं मिलने वाला, तब तक ये कुछ भी काम नहीं करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रही एक बात। यदि हम दूसरे अप्रोच की बात करते हैं तो दूसरा अप्रोच है यानी दूसरा दृष्टिकोण है वो है यानी कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव जो अप्रोच है वो क्या कहता है अभिप्रेरणा के बारे में, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो थिंकिंग यानी थॉट पर काम करता है, क्योंकि थॉट का संबंध जो होता है, थॉट का संबंध हमेशा इंटरनल होता है फ्रेंड्स। थॉट हमारे मस्तिष्क आदि से निकल कर आता है, तो थॉट का संबंध इंटरनल होता है। इसलिए जो कॉग्निटिव अप्रोच वाले जो ये संज्ञानात्मकवादी अप्रोच वाले, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण वाले जो इसको यानी आंतरिक मानते हैं, कुल मिला के जो अप्रोच है थिंकिंग पर काम करती है, यानी इसे आंतरिक अभिप्रेरणा की संज्ञा देते हैं, यानी कुल मिला के ये थॉट पर काम करती है इनके अकॉर्डिंग। क्योंकि अंदर से, जब तक अंदर से किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, हमें किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, तब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमें अभिप्रेरणा नहीं मिल सकती। तो कुल मिला के नीड थ्योरी पर ये मानते हैं। लेकिन जो बिहेवियरिस्ट मानते हैं वो प्राइज यानी बाहरी किसी ड्राइव पर मानते हैं, लेकिन ये इंटरनल ड्राइव पर मानते हैं, यानी नीड जो प्राइमरी नीड है उन पर मानते हैं। और थर्ड हम बात करते हैं यानी थर्ड अप्रोच ऑफ मोटिवेशन, यदि तीसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वो आता है यानी ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी अप्रोच, मानवतावादी दृष्टिकोण। यदि हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो मानवतावादी जो दृष्टिकोण है वो आइडिया पर काम करता है, यानी एक आइडिया पर काम करता है, एक सोच पर काम करता है। तो कुल मिला के आइडिया या एक कारण यानी रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, क्योंकि तब तक हमें अंदर से अभिप्रेरणा नहीं मिलने वाली, हमारी ड्राइव तब तक काम नहीं करेगी। किसी काम को हम, या फिर ऐसे कहें कि किसी कार्य को गति तब तक नहीं मिलेगी तब तक उसका कोई आइडिया, कोई विचार ना हो, या फिर ये कहें कि उसका कोई कारण ना हो। तो ये कारण पर काम करते हैं, क्योंकि मानवतावादी जो दृष्टिकोण है यानी अभिप्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण कहता है कि किसी कार्य को करने के लिए गति की आवश्यकता होती है, वो कारण चाहिए, उसके लिए एक आइडिया चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी यानी 3 अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन जो हमने बात की, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियरल, सेकंड कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक। तो यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण हो गया, एंड संज्ञानवादी दृष्टिकोण, एंड मानवतावादी दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट, यानी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से संबंधित कुछ डेफिनेशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया या बिहार स्टेट टेट हो गए, उनमें सभी में पूछी जाती हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो डेफिनेशन निकल कर आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यानी परिभाषाएं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के कुछ डेफिनेशंस हैं। तो अभिप्रेरणा से संबंधित जो डेफिनेशन सबसे पहले जो निकल कर आती है वो स्किनर महोदय की है। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्किनर महोदय की है। यानी स्किनर अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स स्किनर महोदय क्या मानते हैं, यानी अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो फ्रेंड्स स्किनर के अकॉर्डिंग यानी अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। एक ऐसा राजपथ, ऐसा राजमार्ग मानते हैं जिसमें अधिगम प्रोसेस यानी सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीखने में सबसे ज़्यादा जो
सीखने के लिए अभिप्रेरणा एक राजमार्ग के तरह ये मानते हैं, यानी अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यदि हमें सीखने के लिए किसी काम को करने के लिए गति चाहिए होती है तो वो अभिप्रेरणा उसके लिए एक राजमार्ग, एक पथ का काम करती है, ऐसा स्किनर महोदय कहते हैं। यदि हम दूसरा बात कर लेते हैं सेकंड, यानी मैकडोगल की यदि बात करें, यदि मैकडोगल महोदय ने क्या कहा है, मैकडोगल की भी परिभाषा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, यानी अभिप्रेरणा या किसी भी टॉपिक की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करते हैं वो चुनिंदा डेफिनेशंस होती हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हुई होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो हम मैकडोगल की बात करें तो मैकडोगल महोदय जो कहते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएँ हैं। मैकडोगल ऐसा कहते हैं कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो फ्रेंड्स मैकडोगल क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। इनके अकॉर्डिंग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी भी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। तो फ्रेंड्स ये रही दूसरी परिभाषा। यदि हम तीसरी परिभाषा की बात करें तो तीसरी परिभाषा जो है वो गुड महोदय की है, यानी गुड की, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी गुड महोदय क्या कहते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट गुड क्या कहते हैं, यानी अभिप्रेरणा कार्य के आरंभ करने, इनके अकॉर्डिंग यानी अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा कार्य के आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स गुड महोदय ऐसा कहते हैं कि अभिप्रेरणा कार्य के आरंभ करने और जारी रखने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक हम किसी के कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते, जब तक हमें अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी या उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, और जारी रखना भी अभिप्रेरणा का काम करता है, क्योंकि किसी कार्य को हमने प्रारंभ तो कर दिया लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका एक कारण ये हो सकता है कि अभिप्रेरणा नहीं मिली। तो गुड महोदय ऐसा मानते हैं कि अभिप्रेरणा कार्य आरंभ करने और जारी रखने की एक प्रक्रिया है। तो इनके अकॉर्डिंग ये हुई। तो फ्रेंड्स हमने 3 डेफिनेशन डिस्कस की, एक और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है वुडवर्थ महोदय की। तो फिर वुडवर्थ महोदय मानते हैं यानी अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशाओं का वह समूह है, इनके अकॉर्डिंग यानी व्यक्ति की जितनी भी दशाएं हैं उनका एक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो वुडवर्थ ऐसा मानते हैं यानी अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशाओं का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, यानी किसी व्यक्ति का जो एक व्यवहार है उसको निर्धारित करती है, निश्चित करती है, क्योंकि जो उसने कोई भी उद्देश्य स्पष्ट किया है उसे यानी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति की सारी दशाएं हो गई। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की। तो फ्रेंड्स ये था यानी मोटिवेशन अभिप्रेरणा से संबंधित सेशन जो
आपको काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए। क्योंकि अभिप्रेरणा एक ऐसा टॉपिक है, इसे कितना भी डिस्कस कर लो, ये कितना भी लंबा सेशन जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो ये हमने कुछ चीज़ें समेटने की कोशिश की, और ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत हेल्प करेगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सी-टेट एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट या MP टेट, BS टेट, KVS, NVS, सभी में मोटिवेशन का टॉपिक आता है और मैक्सिमम 2 और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको ज़रूर से ज़रूर मदद करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन का जो टॉपिक है आपका ज़रूर से क्लियर हुआ होगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है, सबसे पहले तो इस सेशन को आपको देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं। लाइक के साथ साथ यानी कमेंट के द्वारा आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मोटिवेशन का टॉपिक यानी अभिप्रेरणा का टॉपिक एक ऐसा है जो 2 से 3 नंबर गेन करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। दैट वाज SP सिंह साइनिंग ऑफ।